जो कैजुअलिटी होगी, कोई एक भी बच्चा के साथ अगर कुछ अनहोनी हुई तो सारी जवाबदेही ये के पाठक की होगी और ये बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री की होगी। पहला पहला पर अब अटकर मिली तो कर रहेगा। भूखे पेट कभी एक दिन भी रहे हैं क्या? जाके पैर न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पड़ाई। ये लोग पेट भरवा घर से आने वाले लोग हैं और ये सभी लोग ऐसे परिवार से आते हैं जिन परिवार में इन लोगों को सुख सुविधा मिली है। तो ये लोग समझ रहे हैं कि सबके घर में सबके बाप मतारी हलवा पूरी बना कर रख ले, सवेरे सवेरे दे देगा और बच्चा लेकर के स्कूल में चला जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनकलाबी दस्तक और मैं हूं प्रियंवदा। कल से बिहार के सभी शिक्षकों को सुबह 6 बजे से पहले स्कूल पहुंचाना है और स्कूल की छुट्टी 1:30 बजे होगी। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ परिवर्तनकारी प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री वंशीधर ब्रजवासी जी हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे एक आग्रह है कि हमारे चैनल को जो भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर खबर पहुंचे आप तक सबसे पहले। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कल से सभी शिक्षकों को 6 बजे से पहले स्कूल पहुंच जाना है। हाल ही में सरकार ने शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा ली है और अब असली सक्षमता परीक्षा होने वाली है कल से। तो क्या इसमें शिक्षक पास कर पाएंगे? कल से यह सक्षमता परीक्षा नहीं है। सक्षमता परीक्षा तो जो पास करने वाले थे पास कर गए हैं और कुछ लोगों ने कह दिया है कि नहीं, हम आपका ये बनावटी सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे। सक्षमता परीक्षा अपने कर्म के माध्यम से, रिजल्ट के माध्यम से दिया जाता है, हम वो देते रहे हैं। लेकिन कल से जो परीक्षा है वह परीक्षा है सूर्य ताप सहन परीक्षा। ये बिहार सरकार सूर्य ताप सहने की परीक्षा ले रही कि शिक्षक जो है ये सूरज की गर्मी को कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। यह प्रताड़ना सहन परीक्षा है। यह लोगों को भूख सहन परीक्षा है। ये सब नाम दीजिए तो यह बेहतर नाम रहेगा। ये कल से जो स्थिति बनने वाली है उसमें शिक्षकों की हर तरह की मानसिक प्रताड़ना कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, शारीरिक प्रताड़ना कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, कितना धूप सह सकते हैं, कितना मेंटल टॉर्चर सह सकते हैं, इन तमाम चीज़ों की परीक्षा कल से होने वाली है। और कल से जो परीक्षा होगी तो रिजल्ट बताएगा। लेकिन जो हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं और इस तरह से ये शिक्षा का सुधार नहीं हो रहा है, शिक्षा का बंटाधार हो रहा है। शिक्षा सुधार के नाम पर शिक्षा का बंटाधार होगा और ये परिणाम बताएगा। चूँकि हम लोग लगभग 2 दशकों से पढ़ा रहे हैं ना, तो 2 दशकों से स्कूलों में शिक्षण का हमें जो अनुभव है वह जो है गोरखपुरिया बाबा को ये अनुभव नहीं होगा। गोरखपुर वाले जो बाबा आए हुए हैं बिहार में, तो इनको ये अनुभव नहीं होने वाला है कि ये शिक्षा क्षेत्र की क्या क्या चुनौतियां हैं और किस प्रकार से पढ़ाई होती है। पढ़ने पढ़ाने का अनुभव उसको नहीं होगा जो पढ़ाया है। तो ये तो डंडा चलाने वाले लोग हैं, तो ये शिक्षकों पर ये प्रहार कर रहे हैं। इनके प्रहार और प्रताड़ना को कल से शिक्षक झेलेंगे। इन प्रताड़ना को सहने की कल से परीक्षा है। कल स्टार्ट हो रहा है, कल देखिए क्या होगा। क्या सभी शिक्षक कल स्कूल 6 बजे से पहले पहुंच पाएंगे? अब कल तो पहला दिन है, कल ही पता चलने लगेगा कि क्या होगा। चूँकि विद्यालय सुबह 6 बजे से पहले पहुंचना है। 6 बजे से 6:10 तक फ़ोटो खींच के भेज देना है। ये हर तरह के लोगों का फ़ोटो देखना चाहते हैं, कैसे कैसे लोगों का फ़ोटो देखना चाहते हैं। कुछ अगर इनको बढ़िया आदमी का फ़ोटो देखना था तो कुछ हीरो हीरोइन के फ़ोटो अपना घर में लगा लेते, उसी को देखते रहते। कुछ देवी देवता का फ़ोटो लगा लेते, देखते निहारते रहते। इनको फ़ोटो चाहिए तो कल से फ़ोटो भी भेजना है। आज तक किसी विभाग में ये सब चीज़ नहीं हुआ जो शिक्षा विभाग में हो रहा है। तो 6 बजे पहुंचना है, तो सुबह में कितने लोगों के साथ क्या घटना घटेगी वह देखिए। सप्ताह 10 दिन में सब पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। बिहार में सुबह 6 बजे स्कूल पहुंचने के लिए जिन लोगों को 50 किलोमीटर दूरी तय करनी है, 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूरी तय करनी है, तो उन लोगों को 2 घंटा पहले निकलना पड़ेगा। तो 4 बजे भोर में निकलेंगे, 4:30 बजे निकलेंगे, 5 बजे निकलेंगे। तो इस प्रकार से लोगों को निकलना पड़ेगा और उस समय निकलने के लिए उसके पहले उनको जगना भी पड़ेगा, तैयार भी होना पड़ेगा और तब वह निकलेंगे। तो कल सवेरे उनको रोड ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां कितनी मिल पाती है। पहला पर अब अटकर मिली तो कर। अब तो कल जो लोग जाएंगे ना तो उन लोगों को पता चल जाएगा और कल लोग
स्कूल पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते हैं, क्या क्या परेशानी आती है, हम लोग फिर कल इसकी समीक्षा भी करेंगे। सभी जैसे जो रिपोर्ट आएगी तो फिर हम लोग इस चीज़ को भी साझा करेंगे। प्राइमरी और मिडिल स्कूल में तो मिड डे मील होता है, वहाँ के बच्चे तो सरवाइव कर जाएंगे, 10 बजे उन्हें भोजन मिल जाएगा। लेकिन हाई स्कूल के बच्चों का क्या होगा? क्या वो 12 बजे तक सरवाइव कर पाएंगे? ये बिहार में ये गोरखपुरिया बाबा जो है ना, सबको भूखे मारना चाहते हैं। ये सभी बच्चों को भूखे मारना चाहते हैं। हाई स्कूल में जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं वह कई किलोमीटर दूरी से आते हैं स्कूल में। हाई स्कूल का जो पोषक क्षेत्र होता है वो बड़ा एरिया होता है। तो प्राइमरी और मिडिल स्कूल तो टोला मोहल्ला में है, तो वहाँ के आसपास के बच्चे हैं। लेकिन ये बच्चे आएंगे साइकिल से, तो 6 बजे स्कूल आएंगे, इसके लिए उनको भी 5 बजे घर से निकलना पड़ेगा। तो 5 बजे वो बच्चे घर से निकलेंगे, 12 बजे तक स्कूल में रहेंगे, और 12 बजे ठीक दोपहर में जब छुट्टी होगी तो इस चिलचिलाती धूप में साइकिल चला करके हुए बच्चे जाएंगे अपने घर। ये गोरखपुरिया बाबा के चेला लोग 12 बजे दिन में जो गरीब का बच्चा सब साइकिल पेर के धूप में, चिलचिलाती धूप में जो जाएगा, आप क्या समझे? बोर्डिंग स्कूल है, एयर कंडीशन आप दे दिए हैं बच्चा सबको, आप बस से आप घर स्कूल घर पहुंचा दीजिएगा बच्चों को। ये बच्चे मरेंगे। ईश्वर न करे ऐसा हो। मैं भगवान से कामना करता हूं कि किसी भी बच्चों के साथ इस प्रकार की घटना न घटे। लेकिन अगर एक भी गरीब का बच्चा मरा तो इसका जिम्मेवार के पाठक होगा, और ये के पाठक को जेल भेजना पड़ेगा। या अगर कोई कैजुअल्टी होती है तो उसकी जिम्मेवारी भी आप ही को लेना पड़ेगा। इस बात को आप जान लीजिए। इस तरह से आप बिहार के गरीबों के बच्चों को आप परेशान कर रहे हैं, और यहाँ के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री ये तमाम लोग जिम्मेवार होंगे। ये लोग बच्चों को मारना चाहते हैं, ये गरीबों के बच्चों की हत्या कराना चाहते हैं। ये सुबह 6 बजे जो बच्चा स्कूल पहुंचेगा उसके लिए 5 बजे उसको घर से निकलना होगा। गरीब का बच्चा है, आप नहीं जानते हैं, वो ऐसे परिवारों से आते हैं जिसके माँ बाप को इतनी चिंता नहीं, और वो इतना 4 बजे भोर में उठ करके उसके लिए नाश्ता नहीं तैयार कर देगा। और 4 बजे भोर में कोई बच्चा नाश्ता नहीं कर लेता है, और इतना सवेरे वो क्या लेकर के जाएगा? और ठीक चिलचिलाती धूप में आप वो बाहर निकलेगा, फिट मारेगा, गर्मी में जल जल करके मरेगा बच्चा सब। कल से देख लीजिए, ईश्वर न करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा होगा तो यह अनर्थ होगा। और बिहार के अभिभावक तो पहले ही से परेशान है। 8वां का बच्चा जो पास किया तो उसका कह दिया कि नहीं, एडमिशन जो है उसका उसी पंचायत में होगा। तो आपने तय कर दिया कि जो ननिहाल में पढ़ रहा है वो ददिहाल में नहीं पढ़ सकता है, जो ददिहाल में पढ़ रहा है वो ननिहाल में नहीं पढ़ सकता है, जो गांव गरीब का बच्चा है वह शहर के स्कूल में नहीं पढ़ सकता है, और जो शहर का बच्चा है वो गांव के स्कूल में नहीं पढ़ सकता है। तो इस तरीके से आपने 8वां पास लड़का का हाल यही कर दिया, मैट्रिक पास लड़का का आपने यही हाल कर दिया। तो आप एडमिशन कहाँ होगा ये आप तय करने लग गए। अब ये आप तय कर दिए कि किस समय भूख लगेगी। बच्चा को 5 बजे सुबह में भूख लग जाएगी जो खा लेगा, और जिस समय में दोपहर में जब भूख लगेगी तो उस समय में खाना के लिए बिलबिलाता हुआ रहेगा। भूखे पेट कभी एक दिन भी रहे हैं क्या? जाके पैर न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पड़ाई। ये लोग पेट भरवा घर से आने वाले लोग हैं, और ये सभी लोग ऐसे परिवार से आते हैं जिन परिवार में इन लोगों को सुख सुविधा मिली है। तो ये लोग समझ रहे हैं कि सबके घर में सबके बाप मतारी हलवा पूरी बना कर रख ले, सवेरे सवेरे दे देगा और बच्चा लेकर के स्कूल में चला जाएगा। ये हाई स्कूल का बच्चा सब जो कैजुअल्टी होगी, कोई एक भी बच्चा के साथ अगर कुछ अनहोनी हुई तो सारी जवाबदेही ये के पाठक की होगी, और ये बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री की होगी। आप लोग इसका जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा। बिहार के बच्चों के साथ आप जो अन्याय कर रहे हैं और जिस तरीके का आप ये कर रहे हैं वो कैसे जाएगा, वो बहुत बड़ा सवाल है। आने दीजिए, कल से दिखेगा कि ये लोग जो अत्याचार कर रहे हैं, ये सितम ढा रहे हैं, गरीबों के बच्चों को, शिक्षकों को जो प्रताड़ित कर रहे हैं, वह कल से पता चलेगा। आप देखिए 1 सप्ताह में तो सारा चीज दिखने लगेगा कि ये इन लोगों का किस प्रकार का फरमान है, और इस तरह के फरमान का पुरजोर विरोध है। बिहार के राजनेता लोग मुंह में दही जमा के बैठे रहिए। भाजपा के नेता लोग, राजद के नेता लोग, मुंह में दही जम गया है, घर में सुतल रहिए, वोट मांगते रहिए, नेतागिरी करते रहिए। अरे जब इंसान ही नहीं बचेगा, जब गांव गरीब का लोग ही नहीं बचेगा, जब इस देश का भविष्य जो नौनिहाल बच्चे हैं वो नहीं बचेंगे, लानत है। काहे के लिए राजनीति कर रहे हैं? या इस राजनीति करने का क्या मतलब है? बहुत दुर्भाग्य है, बहुत दुखद है। और मैं चाहता हूं कि मैं ईश्वर से हम हाथ जोड़ के ही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, किसी के साथ अनहोनी नहीं हो, लेकिन कल से गरीबों के बच्चों के साथ जो अन्याय होने जा रहा है, शिक्षकों के साथ तो हो ही रहा है,
अगर कोई कैजुअलिटी हो गया, कुछ होगा, तो वैसे लोग जो लोग के पाठक को बहुत बड़ा ये शिक्षा सुधारक के रूप में पेश कर रहे थे, वो सभी लोग जिम्मेवार होंगे कि ये इस प्रकार का फरमान, इस प्रकार का तानाशाही ये बिहार की शिक्षा को बर्बाद करने पर आतुर है। देखिए कल से क्या होता है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए इनकलाबी दस्तक के साथ, क्योंकि हम लाएंगे खबरों से इनकलाब।